जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपके लिए रोजाना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसमें आपको जो है कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन डाइस से है, अर्थात पासा से है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो यू दिखाने वाले फलक के विपरीत होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि दोनों पासा में जो है कॉमन क्या है। ठीक है, दोनों पासा में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है। यहाँ पे आपको पी नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए है, हाँ ई वाले पासे में भी क्या है, पी कॉमन है। इसमें देखते हैं एस है, इसमें एस है, हाँ एस कॉमन है। तो आपको क्या हुआ, दो अक्षर क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, P और S। इसमें भी P और S क्या है, कॉमन है। तो बाकी बाद कौन अक्षर बचा, U बचा, और एक कौन सा बचा, R बचा। ठीक है, तो यह जो बचा यह एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, यह एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि U दिखाने वाले फलक के विपरीत में क्या होगा, तो U के विपरीत में कौन है, तो R है। कौन सा है, तो R है। देखिए कितना आसानी से बन गया, और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी पासा से है। आप उसे जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको धीरे धीरे जो है ना 3 पासा के भी क्वेश्चन लाएंगे, और वो भी आपको आसानी से बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़ देते हैं एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है, जिस पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफेद और काला रंग है। हरा दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित रंग ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, हम इसलिए लिए हैं ताकि आप इसे बनाइए और क्या हो, आपके दिमाग में यह फिट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको दोनों डाइस में देखना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे सफेद है, यहाँ पे क्या है, सफेद है, और इसमें क्या है, यहाँ पर भी सफेद है, यहाँ पर लाल है, तो दूसरे वाले डासा में भी क्या है, लाल कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, और कौन सा एक बच गया है रंग, हरा बच गया, तो जो है एक दूसरे का क्या हो जाएगा, एक दूसरे का यह विपरीत हो जाएगा। हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जब दो कोई भी हो, अक्षर हो या संख्या हो या कुछ भी दे दे, सिंबल दे दे, जब दो डासा में दो दो जो है कोई भी चीज कॉमन हो जाएगा, तो तीसरा फलक जो है एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। तो हरा का यहाँ क्या कह रहा है, हरा, तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रकार के जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसे तो आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में कह रहा है क्वेश्चन, यह आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है। ठीक है, यहाँ कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में गोस्ट को JCRNW और फ्रेंड को यहाँ IDUZG लिखा जाता है, उसी कूट में रिप्ले को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं अच्छी तरह से ताकि आपको समझ आए। तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं, गोस्ट को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं GHOST, क्या हुआ, गोस्ट, और नीचे हम लिख देते हैं क्या बना है इससे, JCRNW। देखिए क्या किया है इसमें, देखिए इसमें जोड़ के नीचे बनाया है या घटा के बनाया है, क्या किया है, इसको आप दिमाग लगाइएगा, हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया है,
जे जी से क्या किया, जे बना दिया है, जी से जे बना दिया है, और एच से क्या किया है, सी बनाया है, ओ से क्या किया है, आर बना दिया है, और एस से क्या किया, एन बना दिया है, और टी से क्या किया, डब्ल्यू बना दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या किया है, देखिए आपको जो है ना ए बी सी डी जो होता है उसका आपको संख्या याद करना होगा। जैसे ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, और जेड 26 नंबर पे होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा ताकि कोडिंग और डिकोडिंग के जितने भी सवाल है आपको आसानी से और तुरंत बन जाए। ठीक है, तो देखिए जी कितने नंबर पे होता है, जी 7 पे होता है, और जे कितने पे होता है, जे आपका होता है 10 पे होता है। क्या होता है, 10 पे होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, +3 जोड़कर लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एच कितने पे होता है, तो 8 पर होता है, और सी कितने पे होता है, सी 3 पर होता है। तो क्या हुआ, तो इसमें क्या किया गया, -5 अर्थात 5 घटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ओ है, ओ कितने पे होता है, तो ओ होता है आपका 15 पर होता है, और आर कितने पे होता है, तो आर आपका 18 पे होता है। कितने पे होता है, 18 पे, अर्थात क्या किया गया, +3 को जोड़ दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, +3 जोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं, एस कितने पे होता है, एस 19 पे होता है, और एन कितने पे होता है, एन होता है 14 पर होता है। तो क्या किया गया, 19 में से 5 घटाइएगा तो 14 हो जाएगा, अर्थात -5 किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टी कितने पे होता है, टी आपका 20 नंबर पे होता है, और डब्लू कितने पे होता है, डब्लू आपका 23 नंबर पे होता है, अर्थात क्या किया गया, इसमें +3 जोड़ दिया गया। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा यह जो है यह सीरीज कैसे चल रहा है, +3 -5 +3 -5 +3, इस प्रकार का सीरीज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बीच वाला पढ़ने की इसको कोनो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन पे आ जाइए जब यहाँ पे सीरीज बन जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफिले को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रिफिले, RIFLE लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर में क्या करेंगे हम लोग, आर में 3 जोड़ देंगे, तो आर का मान 18 होता है, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और 21 पर यू होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ए नंबर ऑप्शन छटा गया, और डी नंबर ऑप्शन छटा गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आई है, आई में क्या करेंगे हम लोग, -5 घटा देंगे, तो आई में -5 घटाएंगे तो आई कितने नंबर पे होता है, आई 9 पे होता है, और 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 पे कौन सा होता है, डी होता है। तो सी नंबर ऑप्शन चल गया, और एक नंबर जो बी नंबर बचा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, बी हो जाएगा। आपको पूरा बनाने की कोनो ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑप्शन में 1-2 अक्षर मिल गया तो समझिए वही है, बनाइएगा तो वही आएगा। ठीक है, वैसे बना दे क्या, हाँ बना देते हैं। देखिए एफ हो गया। ठीक है, एफ कितने पे होता है, एफ 6 पे होता है। ठीक है, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 पे क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई होता है। एल कितने पे होता है, 12 पे होता है, और 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, 7 5 12, हाँ 7 होगा, और 7 में क्या होता है, जी होता है, यहाँ पे जी हो गया। उसके बाद देखिए ई कितने पे होता है, ये आपका 5 पे होता है, और 5 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 8, और 8 पे क्या होता है, एच होता है। देखिए हूबहू मिल गया। तो आपको एकदम ऑप्शन से भी चलना है ताकि आपका समय बचत हो। ठीक है, हम समझाने के लिए इतना टाइम लिए, आपको जरूर एकदम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, यह भी आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में लव को OLEV के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में IRIS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आप इस सवाल को बनाइए और कमेंट बॉक्स में एकदम टाइप करके भेज दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं हम भी। देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सवाल सही हुए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसको। यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ लव लिखा हुआ, वाह कहिएगा लव, एकदम नाम सुनते ही बहुत का एकदम दिल धड़कने लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए पहले।
यहाँ लव हो गया, ठीक है। लव को क्या लिखा गया है, OLE भी लिखा गया। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जोड़ा गया या घटाया गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले कहिएगा जोड़ा गया घटाया गया। यहाँ पे तो हमको अक्षर एकदम समान ही लग रहा है। यहाँ L है, इस नीचे वाला में भी कहीं L है, ऊपर में O है, नीचे वाले में भी O है, ऊपर में V है, नीचे वाला में भी V है, ऊपर में E है, नीचे वाला में भी E है। यहाँ पे कहिएगा कि हमको लग रहा है क्या, यहाँ पे जो है ना अक्षर का जो है ना अदला बदली कर दिया गया है, अर्थात उल्टा पुल्टा करके लिख दिया गया है। तो इसको जो है ना जोड़ने घटाने की कोनो ज़रूरत नहीं है, आप देख के सोच लीजिएगा, ठीक है। तो सोचने की क्षमता आपका कब बढ़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, क्या किया गया है, यहाँ पे O को ऐसे लिख दिया गया है इस साइड, और L को इस साइड ऐसे करके क्रॉस करके लिख दिया गया है। E को भी ऐसे क्रॉस करके लिख दिया गया है, और V को भी ऐसे क्रॉस करके लिख दिया गया है। आप इसका बना लेते हैं जो दिया गया है। क्या दिया गया है, IRIS, यह दिया गया है, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस करके यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको क्रॉस कर S आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिखना है I आ जाएगा। तो RISI कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A है। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, यह आपका प्रैक्टिस से क्षमता बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर लीजिएगा, बहुत जल्दी, ठीक है। हमको तो आपको बताना पड़ता है, इसी कारण जो है समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसलिए हम रोज़ आपके लिए प्रैक्टिस लाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है उससे सवाल लाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका सीरीज से है। किससे क्वेश्चन है, तो सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सीरीज में क्या किया गया है। इसमें देखिए, जब आपको लगेगा कि थोड़ा नंबर का जो है ना उतार चढ़ाव हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे 9 हो जाएगा, यह हल्का धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें आपको लगना पड़ेगा क्या, या तो जोड़ा होगा या घटाया होगा। कहीं जो संख्या जो है एक मतलब बहुत ज़्यादा एक बार इंक्रीज कर जाता है, जैसे 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसमें आपको देखिएगा इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। तो इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें गुना किया होगा या गुना करके जोड़ा होगा, इस प्रकार का सीरीज रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सीरीज में क्या किया है, सीरीज में बस क्या क्या है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको बनाते हैं। देखिए सीरीज में क्या किया है, यहाँ 98 था, 98 से क्या किया गया है, 93 पे आ गया है, अर्थात क्या किया है, 5 घटा दिया गया है, ठीक है, 5 घटा दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या किया गया है, 93 से यहाँ पे हो गया 89 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 89 है, ठीक है। तो क्या किया गया है, यहाँ पर -4 हो गया, यानी एक और कम करके घटा दिया गया, यानी -4 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ पे आइएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा 86, ठीक है। देखिए आगे फुलफिल होता है कि ना, नहीं होता है। देखिए 86 में अगर -2 कीजिएगा 84 हो जाएगा। कहिएगा वाह, ये तो कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, ये तो बहुत एकदम हौला सवाल था, ये कोनो सवाल था, अच्छा नहीं था। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकदम बहुत आसान सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार के इस बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको जो है ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप दिमाग लगाइए और बनाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, ताकि आपका भी दिमाग विकसित हो, ठीक है। दिमाग लगाने से दिमाग विकसित होता है, नहीं कि कम होता है, ठीक है। आपके देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ सीरीज का क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या क्या 63 से जो है यहाँ क्या कर दिया है, 63 से 60 कर दिया है, 66 से 57 कर दिया है। इसको देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे ऐसे सीरीज बनाइएगा, कहिएगा
+3 हो गया, यहाँ पे +6 हो गया, यहाँ पे फिर कहिएगा +9 अथी -9 कहिएगा। ये कोनो सीरीज बन रहा है? ये सीरीज नहीं बन रहा है, सीरीज नहीं बन रहा है तो क्या करें? अच्छा चलिए दूसरा नियम लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है क्या, किसी भी जो एकदम दिया रहता है सीरीज, उसको जो है ना एक एक गैप करके सीरीज में लिया जाता है, ठीक है। मतलब एक एक करके गैप में लिया जाता है, डायरेक्ट नहीं रहता है। तो इसको एक एक गैप करके देखते हैं क्या है नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ क्या हुआ, 63 से 66 हो गया, +3 हो गया। और यहाँ अभी बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 60 से क्या हो गया, 57 हो गया, -3 हो गया, क्या हुआ, -3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 66 से आगे 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, यानी 69 हो जाएगा। और 69 कौन ऑप्शन में दिया है? हाँ दिया है। तो कौन ऑप्शन में? ऑप्शन ए पे दिया है, अर्थात यह वाला जो है सीरीज सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी एकदम अच्छी तरह से हम आपको बताएंगे, सिर्फ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मिसिंग नंबर से आ गया, जिसको लुप्त संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग का खेल है। तो और इसमें आपको पूरा एकदम सवाल बनने के लिए क्या क्या आना चाहिए, तो आपको बता देते हैं। कम से कम आपको 30 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, जो आपको मैथ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा कंपटीशन एग्जाम में, ताकि कभी भी कोई एकदम मल्टीप्लिकेशन हो उसमें आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, जिससे आपका समय का बचत होगा, ठीक है। आपको जो है कम से कम यहाँ जो है 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। किसका? स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। और जो है 25 तक का कम से कम आपको जो है आपको क्यूब याद होना चाहिए। इतना याद होना चाहिए, आपको मैथ में भी काम करेगा। आप तुरंत एक कैलकुलेशन कर दीजिएगा, जिससे आपका जो है तुरंत एकदम समय का बचत होगा। और मिसिंग नंबर में भी आपको सोचने की क्षमता होगी जब इतना याद रहेगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि याद कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सीरीज में क्या कह रहा है, सीरीज में आपको कह रहा है कि यहाँ पे क्या 5 है, यहाँ पे सीरीज में क्या है 5 है, 8 है, और कितना बन गया 189 बन गया। यहाँ 6 है, 7 है, और कितना बन गया 265 बन गया। 7 है और 9 है, यहाँ पर क्या बनेगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक बाइक इतना ज़्यादा इंक्रीज है, क्या गुना करके लिखा है? तो कहिएगा 8 × 40 हो जाएगा, गुना नहीं किया है। क्या इसमें क्या किया है, स्क्वायर को जोड़ा है क्या? तो कहिएगा जोड़ के देखते हैं। 5 × 25, 8 × 8 64 होता है, 8 का 64 होता है, 5 × 4 9 14 8 नहीं, ई भी करके नहीं, ई भी नहीं किया है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखते हैं। देखिए इसको क्या करना है, इसको देखते हैं, इसको क्यूब करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। इसको जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, 6 2 8, 1 हो गया। आए सेटिस्फाई कर गया एक। अच्छा, अभी खुश होने की कोनो ज़रूरत नहीं है, अभी आपको दूसरा भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर दूसरा सेटिस्फाई हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक उसी रूल पे बनेगा, ठीक है। तो तीसरा को देखते हैं। तीसरा 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, याद किए होंगे तो कितना होता है, 216 होता है, इसीलिए बोले आपको याद करना पड़ेगा। और 7 का कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। इसको जोड़ते हैं, 9 6 15 हो गया, 15 का 5 बाकी 1 हो गया, 4 1 5 1 6 265। वाह, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर इसका जल्दी निकाल दीजिए। अरे चलिए निकाल देते हैं, जब सेटिस्फाई हो गया तो आंसर कोनो एकदम तुरंत निकल जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 हो गया। आपको जोड़ने की कोनो ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिट डिजिट से आंसर कर देना है। किसी का 4 है इकाई अंक, तो डी नंबर का 4 है, बाकी बात ऐसे ही एकदम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 424 इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, 424।
ठीक है। यूनिट डिजिट से भी आपको आंसर करना होगा ताकि आपका जो है समय का बचत हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है मिसिंग नंबर से है, इसको भी बनाइए, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या किया है, इसमें यहाँ पे आपको बीच वाला मान ये पूछ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, तो इसको बनाइए, यहाँ पे दिमाग लगाइए। अरे ये तो बहुत आसान है, हमको दिख गया, आपको दिखा क्या, दिखा? हाँ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 12, 10, 44, 144 और 100 हो गया। इसको जोड़िए, एक बार जोड़िए, इसको जोड़ के देखिए, पुरता है क्या? जी सर, पुर जाता है। अच्छा चलिए जोड़ देते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 का नहीं, 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, इकाई अंक 6, चलिए हो गया। अब दहाई को जोड़ते हैं, 4 हो गया, 4 होगा, 4 1 5 1 6, वाह जुट गया। अब सैकड़ा का अंक देखते हैं, 1 1 2, 2 ये होगा 266। अरे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें क्या है, इसको भी आप जोड़िए, इकाई अंक जोड़िए, 1 1 2 2 हो गया, और 9 2 11, 1 12 हो गया, इकाई अंक 2 हो गया। इकाई अंक से हो रहा है आंसर क्या, कहिएगा कि सी तो नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन में कंट्राडिक्ट है, क्या ए होगा या डी होगा, तो आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 12 का जो है 2 है, हासिल 1 है, ठीक है। अब दहाई अंक देखते हैं, 8 2 10, 8 2 10 हो गया, 10 1 11, 11 1 था तो 12 हो गया। तो आपको देखिएगा ए नंबर आपका कट जाएगा और आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि इसी में 2 2 है, तो तीसरा ऑटोमेटिक जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए कितना आसान से बन गया। तो इसी प्रकार से हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, हम आपको बता रहे हैं, इसी कारण इतना समय लग रहा है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन तुरंत हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से है, किससे है क्वेश्चन, तो डायरेक्शन से है। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। यदि पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व बन जाए इत्यादि हो, यहाँ पे होगा हो, तो दक्षिण पश्चिम क्या बनेगा। चलिए इसको बनाते हैं और आप भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डायरेक्शन का स्टैंडर्ड डायग्राम बना लेना है। देखिए हम बनाते हैं स्टैंडर्ड डायग्राम। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। यहाँ से बीचों बीच रेखा जाता है, इधर से भी जाता है, तो ये बीच का डायरेक्शन बताता है। इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, इसको साउथ वेस्ट कहेंगे। हिंदी में कह देते हैं पूरब, यहाँ पे हो जाएगा पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ये आपका जो है स्टैंडर्ड जो है डायग्राम है डायरेक्शन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर, उत्तर किधर है, ऊपर में, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे हो गया नहीं, पश्चिम कह रहा है, पश्चिम है, पश्चिम को क्या कह रहा है, पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, तो यहाँ पे यह आपका पश्चिम यहाँ पे है और उत्तर पूर्व आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा है, एक घर हो गया, यहाँ से 2 घर हो गया, और 3 घर घूमेंगे तो आपका आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये बीच वाला कोनो पढ़ने की कोनो ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका समय का खराब करता है, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पश्चिम क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिएगा दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे साउथ वेस्ट हुआ, दक्षिण पश्चिम क्या बनेगा। तो आपको भी इसका 3 घर क्लॉकवाइज चलाना है, 1 घर 2 घर और 3 घर चला दिए, तो कहाँ पे आ गया, नॉर्थ। तो कौन सी दिशा है, उत्तर, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ का हिंदी उत्तर होता है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, देख लिए ना, देख लिए। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोक करके हम बनाते हैं वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हम ज़्यादा भी क्वेश्चन लेंगे, बशर्ते जो है अभी शुरू जो है ना अच्छा से बताते हैं आपको, जिसके बाद आपको पूरे एकदम जानकारी हो जाएगा
तुरंत बताएं, तुरंत होगा तो ज़्यादा सवाल लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी आपका डायरेक्शन से है। 2 क्वेश्चन इसलिए बताते हैं क्योंकि एक हम बता देंगे तो दूसरा आप ऑटोमेटिक बनाइएगा। तो यहाँ कह रहा है दिशा सूचक तेज हवा के कारण मुड़ गया है, जिससे पूरब को पश्चिम बता रहा है। एक व्यक्ति दिशा सूचक को देखकर उत्तर की ओर जा रहा है, लेकिन वह वास्तव में किस दिशा में जा रहा है। तो देखिएगा, इसको बनाते हैं। दिशा सूचक क्या होता है, रास्ते पे कहीं डायरेक्शन रहता है, आपको ई जो है उत्तर की ओर चलिएगा तो आपको यहाँ भेजाएगा, यहाँ पूरब की ओर जाइएगा तो आपको वहाँ चल जाइएगा, ये सब बताता है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डायग्राम बना लेना है डायरेक्शन का। यह आपका स्टैंडर्ड डायग्राम बना देते हैं। देखिए ये ऐसे हो गया, ऐसे आपको कर लेना है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे है साउथ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा। हिंदी में कह दे, यहाँ पे हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, यहाँ उत्तर दक्षिण हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। हो गया। अब चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूरब को पश्चिम बता रहा है। यहाँ मुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरब जो है पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर देता है। तो यहाँ पे पूरब किधर है, पूरब यहाँ है, पश्चिम यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कितने घर चला है, पूरब यहाँ हो गया और पश्चिम यहाँ हो गया, पूरब यहाँ हो गया, पश्चिम यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, कितने घर चला रहा है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, कितना 4 घर चला, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो किस दिशा की ओर जा रहा है यह हम आपको बताना है। तो देखिए उत्तर से क्लॉकवाइज हम आपको 4 घर चलाना है। कितने घर, 4 घर, यहाँ उत्तर हो गया और 4 घर चलाना है। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, कौन सी दिशा में गया है, तो दक्षिण की ओर चल जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण। आपको यहाँ पे जब भी आपका जो है ना एकदम एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, यानी यहाँ पे हो गया ई हो गया, यानी पूरब का जो है अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है। तो आपको घर चलाने की कोनो ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे उत्तर हो गया तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा, यह आपका ट्रिक था, ठीक है, यह आपका ट्रिक था। तो हम आपको यह सवाल बताए हैं 10 सवाल, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, नहीं वीडियो को हम इतने अच्छी तरह से आपको बताते हैं कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो विद्यार्थी नहीं भी पढ़े होंगे कहीं भी तो उसको भी समझ आएगा, इस प्रकार से समझाते हैं आपको, ठीक है। तो वीडियो पे जो है प्यार दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।